वेलकम स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अभी हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे। जस्ट थोड़ा सा भी हम ओवरव्यू करेंगे चैप्टर का और थोड़ा सा सिलेबस का ओवरव्यू करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे यहाँ पर। फिर जब नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें हम पूरा सिलेबस को एनालाइज करेंगे और इंपॉर्टेंट टॉपिक को रिवीजन करेंगे, कुछ आंसर्स देखेंगे। अभी हम फर्स्ट क्या देखेंगे, क्वेश्चन पेपर देखते हैं कि जो इग्नू का क्वेश्चन पेपर होता है BCOC 134 बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का किस तरीके से आता है। तो आप एक बार ये देख लीजिए। ये आपका 100 मार्क का पेपर होगा। इसमें पार्ट ए और पार्ट बी दो पार्ट में आपका क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें जैसे पार्ट ए में चार क्वेश्चन होते हैं पार्ट ए में, और पार्ट बी में भी चार क्वेश्चन होते हैं, यानी कि ए में चार, बी में चार क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपको इनमें से कितने करने हैं? आपको इस 2 आउट ऑफ 4 करना है, यहाँ पर भी 2 आउट ऑफ 4 करना है। ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे। 8 में से आपको सिर्फ 4 ही अटेम्प्ट करने हैं। और 4 अटेम्प्ट कैसे करेंगे वो आपको भी दें। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कैसा है, व्हाट डू यू मीन बाय सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ हाइपोथेटिकल एग्जांपल। तो कुछ हाइपोथेटिकल एग्जांपल से आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को एक्सप्लेन करना है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो हम प्रिंसिपल अमाउंट पे कैलकुलेट करते हैं, जो ओरिजिनल अमाउंट जो इन्वेस्ट किया जाता है या लोन लिया जाता है। ठीक है, एंटायर पीरियड कैलकुलेट किया जाता है। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाता। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जो लिया जाता है वो होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो इंटरेस्ट कंपाउंडेड होता है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। इसको फिर कुछ एग्जांपल से आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक्सप्लेन नॉमिनल एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जब आपका पर एनम कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा जाता है, जो ऑर्डिनरी एक जनरल लैंग्वेज में हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो पर ईयर निकाला जाता है। ईयरली बेसिस जो कैलकुलेट किया जाता है, ये जो पर ईयर निकाला जाता है उनको हम बोलते हैं नॉमिनल। लेकिन जो पर मंथ, पर वीक या पर डे पे निकाला जाता है उसको बोला जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कंपाउंड होते हैं। ठीक है, तो अभी हमने जो है फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन का दो पार्ट कर लिए, जो आपको 25 मार्क का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से 10 और 15 मार्क के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आप देख रहे हैं इग्नू के एग्जाम्स क्वेश्चन पेपर में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं अच्छे खासे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स, डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिक्स कौन कौन से होंगे, ये मैंने शायद क्लास में करवाया था। हाँ जी, टाइप ऑफ मैट्रिक्स में मैंने आपको कौन कौन से मैट्रिक्स बताए थे। आपको मैंने रो मैट्रिक्स बताया था, जिसमें ओनली रो होता है, एक सिंगल रो होती है, बाकी 3 कॉलम होते हैं, मतलब सिंगल रो होती है। फिर एक कॉलम मैट्रिक्स होता है। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें एक कॉलम होता है ऐसे करके। ठीक है, एक कॉलम हो, बाकी 1 2 1 2 2 1, तो इस तरीके से 3 रो हैं लेकिन कॉलम एक है। तो जिसमें सिंगल कॉलम होगा वो कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिंगल रो होगी वो रो मैट्रिक्स। और देन फिर हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जो थोड़ा रेक्टेंगुलर की शेप में दिखे, यानी रो एंड कॉलम दोनों हो जिसमें। और फिर स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें रो और कॉलम, नंबर ऑफ रोज, यहाँ पे हम यहाँ पे छोटा छोटा लिखते थे n × m। तो क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जिसमें सेम होंगे, तो उनको बोलेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट तो समथिंग कुछ ना कुछ होते हैं, बाकी नॉन डायगोनल क्या होते हैं? जीरो होते हैं। ये ध्यान रखना है। इसमें आपने लिखना है नॉन डायगोनल क्या होंगे? सारे जीरो होंगे। डायगोनल में समथिंग कुछ भी हो सकता है। होता है जिसमें हम ऐसे करके लिखते हैं आइडेंटिकल मैट्रिक्स, वो आई के इक्वल लिखते हैं, आई से डिनोट भी करते हैं उसको। वो होता है हमारा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारा होता है आइडेंटिकल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हम 6 7 मैट्रिक्स के बारे में लिख सकते हैं। क्वेश्चन बड़ा है तो आप इसमें ये देखिए, आइडेंटिकल मैट्रिक्स भी आ गया इसमें, और आपका ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन कौन से होते हैं? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बेसिकली दो टाइप के होते हैं, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर। तो ये देख लिया, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, इस तरीके से दो मैट्रिक्स हैं। ये देखिए 15 मार्क्स में क्वेश्चन था, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मैट्रिसेस एंड एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। तो आपको एक एक एग्जांपल के साथ बताना था। क्वेश्चन नंबर अभी तक हमने किया। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का ही, ये क्वेश्चन नंबर 2 का ही सेकंड पार्ट है। इसमें क्या करना है, एक दो फैक्टरीज है, इसमें बेसिकली दो मैट्रिक्स बनाने हैं आपने, और उनको मल्टीप्लाई करना है आपको, टोटल कैलकुलेट करना है, टोटल प्रोडक्शन। तो आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको प्लॉट करना है, एक मैट्रिक्स बनाना है, और मैट्रिक्स में फिर उसको दोनों को मल्टीप्लाई करके हम आप बता सकते हैं टोटल प्रोडक्शन इन ईच कैटेगरी। ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स से है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के एप्लीकेशन से क्वेश्चन आया ये। लेट एक कोई मैट्रिक्स है, फाइंड आउट ए डिटरमिनेंट। देखिए एक कोई मैट्रिक्स दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3। कितना इजी है। एक मैट्रिक्स दे रखा है आपको ए, और आपको क्या फाइंड आउट करना है? ए का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, और 10 मार्क का क्वेश्चन है। कितनी मतलब अच्छी बात है ये इसमें कि ए डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और आपको 10 मार्क्स का मिल जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ए डिटरमिनेंट सॉल्व करना है। तो आप डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलोंग आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है। फाइंड लिमिट। लिमिट फाइंड आउट करना है, लिमिट एंड कंटिन्यूटी है, इसका आपको लिमिट निकालनी है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला लगेगा, आप इसको कर लीजिएगा। इसको आप ऐसे कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर, ये है, मैं थोड़ा हिंट दे देता हूँ। एक्स स्क्वायर है ना, और इसको एक्स स्क्वायर, इसको लिख लीजिए 5 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी, ए माइनस बी रखेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, फिर आप इसका आराम से इसका लिमिट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपका 15 मार्क का क्वेश्चन है, देखिए कितने इंपॉर्टेंट है। देखो डिफरेंशिएशन भी आता है कि हमारे फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएशन, अदरवाइज नहीं तो डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें क्या करना है आपने, डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। दो फंक्शन दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपका कौन सा लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, शायद बताया भी था क्लास में भी। अ, ये दो फंक्शन है एक्जेक्टली, ये जो ब्रैकेट में देख रहे हैं ना आप, ये डिफरेंट है, ये अलग है। ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स क्यूब है। तो आपने क्या करना है, इसमें जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम, जैसे ये y इक्वल टू ये लिखा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। देखो ये इसमें क्या करते हैं हम, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दो, सेकंड एज इट इज रख लो। ठीक है, सेकंड फंक्शन ऐसे रख लो, बीच में प्लस, फिर फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, जी एक्स का, थोड़ा जी कम प्रॉपर नहीं बन रहा है, तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन। तो ये ऐसा इसमें करना होता है हमें। तो अगर मैं बात करूं इसको, तो पहले का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2, 2 जा 4। ठीक है, और x की पावर 1 हो जाएगी, क्योंकि पावर एक कम हो जाती है, और 6 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड एज इट इज 3x स्क्वायर, 3x क्यूब प्लस में 8, ये एज इट इज हो जाएगा, यानी कि 4x आ जाएगा। प्लस, प्लस में क्या लिखेंगे, फर्स्ट एज इट इज, देखो यहाँ पे प्लस के बाद ना मैं आगे ऊपर लिख देता हूँ, ये सेकंड जो डिफरेंशिएशन होगा वो लिख देता हूँ मैं। फर्स्ट एज इट इज 2x स्क्वायर माइनस 6, ये एज इट इज होगा, और सेकंड पार्ट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3 आगे आ जाएगा तो 9 हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर, और 8 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट का क्या होता है, 0 हो जाता है। अगर नहीं तो वो एक बार मैं डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी आपको बताता हूँ जल्दी से। कुछ कुछ इसमें तो ये सिंपल था, तो आप इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड सेकंड एज इट इज, प्लस में फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करके आप प्रोडक्ट रूल से निकाल सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी, और ये आपका एप्लीकेशन से क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार मैं आपको इस डिफरेंशिएशन में आपको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले बता देता हूँ। डिफरेंशिएशन में जैसे मैं आपको कुछ बता देता हूँ ताकि रिकैप कर दूं। डिफरेंशिएशन में क्या करना था आपने, डिफरेंशिएट फर्स्ट प्रिंसिपल स्किप कर सकते हैं आप। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल स्किप कर दीजिए, आप देख लीजिए, आपको यहाँ से करना है रूल ऑफ डिफरेंशिएशन में। हाँ यस, ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा देख लीजिए, इसको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो जाए। रूल फॉर डिफरेंशिएशन है आपका, तो ये देख लीजिए, कांस्टेंट रूल में कांस्टेंट किसी भी नंबर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। पावर रूल में क्या होता है, हम पावर थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं। प्रोडक्ट रूल में क्या होता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एज इट इज, सेकंड का डिफरेंस फर्स्ट एज इट इज, इस तरीके से हम इसमें करते हैं। क्वेश्चन रूल जो होता है, तो हम क्या करते हैं, नीचे क्वेश्चन का स्क्वायर कर देते हैं, और ऊपर भी यही फंक्शन करते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस हो जाता है। और चेन रूल में आप देख लीजिए किस प्रकार से इसको हम फर्स्ट डिफरेंशिएशन फिर देन सेकंड का डिफरेंशिएशन करते हैं। ये कुछ ये पावर है, पावर तो पावर रूल है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी एग्जांपल से समझाया गया काफी सारे इसमें आपको, कि 2x स्क्वायर है, सॉरी 2x क्यूब है, तो 2x क्यूब का क्या हो जाएगा, ये पावर आगे आ जाएगी, और x की पावर एक लेस हो जाएगी, n-1 हो जाएगी, जो भी पावर है वो n-1 हो जाएगी। इस तरीके से हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। कुछ और भी आप देख लीजिए, ये साइन एक्स का डिफरेंशियल कॉस एक्स हो जाता है, कॉस एक्स का साइन एक्स हो जाता है, टेन एक्स का साइन स्क्वायर हो जाता है। तो ये आप इस प्रकार से डिफरेंशिएशन देख लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको। ये बुक के क्वेश्चन भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शो करते जा रहा हूँ, ये बुक के क्वेश्चन है तीनों, इसको जरूर करके जाइएगा। कुछ एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आपको ये एग्जाम्पल है बुक का, और ये भी बुक का एग्जाम्पल है, इसको जरूर करके जाइएगा। ठीक है, ये भी बुक का ही है, इसको भी कर लीजिए। बेसिकली एक बार देख जरूर लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आपके डिफरेंस से रिलेटेड आपके आए हैं। तो ये भी देख लीजिए, यहाँ पे डिफरेंशिएशन में कौन सा रूल है, क्वेश्चन रूल लगा है। क्वेश्चन रूल मतलब ऊपर डिनोमिनेटर, सॉरी नीचे डिनोमिनेटर है, ऊपर नोमिनेटर है। तो इस केस में क्या करते हैं, नीचे वाले का स्क्वायर कर देते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देते हैं, और ऊपर क्या करते हैं, वही सेम रूल, फर्स्ट सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। बहुत सिंपल है, तो बहुत आप ऐसे कर सकते हैं इसको। चेन रूल हो गया आपका, डीवाई बाई फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और ये हो गया, ये एग्जाम्पल है आपका एक और। ठीक है, तो इतने एग्जाम्पल कर लीजिए, बस बहुत है, ज्यादा नहीं है, और नहीं करने। आप चाहो तो और भी कर सकते हो वैसे, लेकिन इतने तो जरूर करके जाइए, इतने मैंने आपको पहले शो किए थे। ठीक है, ये आप कर सकते हो इसको भी, बट आप पहले जितने हैं वो जरूर करके जाइएगा। ठीक है, तो आइए हम वापस से क्वेश्चन पेपर पे आते हैं, जो हम डिस्कशन का पार्ट था हमारा ये। हाँ ठीक है, इस क्वेश्चन को हम कर लिए थे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट बी। तो आपने देखा, अभी तक क्या देखा आपने, आपके पास 4 क्वेश्चन थे पार्ट सेक्शन ए में,
पार्ट ए में 4 क्वेश्चन थे, उसमें से आपको कोई 2 करने हैं। चाहे तो आप 2 पहले थ्योरी वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर आपकी थ्योरी स्ट्रॉन्ग है, नहीं तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर सकते हो अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट वाला ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग टेबल। तो इसमें आपको क्या करना है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, लेकिन इसमें देखो क्या दे रखा है, मीन दे रखा है आपको। तो सिंपल सी बात है, आपको मीन दे रखा है, इसका मतलब क्या करना है आपने, इसमें से आपको एक तो ये आपका वो है कंटिन्यूस सीरीज है, तो उसका आपको क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो क्या निकलेगा यहाँ पे, कैसे निकाल सकते हैं इसको, इसको प्लस करके 2 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली आपको मीन ऑलरेडी दे रखा है, नहीं तो आप क्या करते हैं, मीन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। कैसे निकालते हैं मीन, सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, यही करते। तो आप इसमें मीन निकालते। तो मीन कैसे निकालते, इसमें एक और आप बनाते, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक टेबल बनाते। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या करते हैं, यहाँ पे 5 लिखते, 5 प्लस 6 क्या लिखते, 11 लिखते, ऐसे लिखते हैं ना आप लोग। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 10 ये 21 होता, इसको आप x मान लो। तो फिर ये क्या करते हैं, 21 प्लस में x, और 21 प्लस में x, और फिर क्या करते हैं 13, ये इसमें ऐड करते तो हो जाता है आपका 34 प्लस में x। तो ये आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाती। और फिर आप इसको ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें मीन निकालने की कोशिश करना, और फिर जहाँ पे मीन ऑलरेडी आपको दे रखा है, गिवन है, उसको उस तरीके से सॉल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मैं इसका सारा कराने वाला हूँ, बट अभी मेरे को जल्दी जल्दी क्वेश्चन दिखाने हैं फ्रॉम द रिजल्ट, क्योंकि एग्जाम कल ही है, और कल ही है तो मेरे को अब जल्दी से वीडियो बनानी है। काफी रिक्वेस्ट भी है आपकी कि आप कुछ रिविजन वीडियो इस पे BCOC पे बना दिया जाए। आई होप आप सबका एग्जाम जो है बेगला 136 अच्छा गया होगा। हमने जो भी वीडियो बनाई उस पे अच्छा रिस्पांस भी आया था। BGLA पे जितना हमने काम किया वो थोड़ा ठीक लगा, इसीलिए BCOC इसका भी 10 अगस्त को एग्जाम है। तो रिक्वेस्ट थी कि 10 अगस्त से पहले पहले कुछ हम जैसे आज ही आ जाए, नहीं हम कुछ कर लें, है ना। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ 2 A and B, दो तरीके हैं यहाँ पे, फाइंड द बेटर वेटेज एवरेज मीन बताना है, स्टेट विच मीन इज बेटर। तो ठीक है, आपको ये इसमें क्या करना है, दो कॉलेज और कॉलेज भी मतलब नॉर्मल सिंपल से डेटा दे रखा है आपको, इसको सिंपल देखिए और उसका वेटेज एवरेज मीन निकालिए, दोनों का सेपरेटली निकालना है, कॉलेज ए का अलग है, कॉलेज बी का अलग निकालना है। एक और क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक। इसका ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो मैं आपको नेक्स्ट उसमें दिखा दूंगा कि आपको डिफरेंस बताने हैं। हो सकता है आपको रिग्रेशन, डिस्पर्जल, क्वार्टल डेविएशन, इन चीजों के बीच में भी डिफरेंशिएशन बताने की आ सकता है। रेंज क्या होता है, क्वार्टल रेंज क्या होते हैं, इंटर क्वार्टल रेंज क्या होते हैं, तो ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। एक्सप्लेन द फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये भी हो गया कि आपका इंपॉर्टेंट ऑफ फंक्शन। ये बहुत सिंपल है, तो सिंपल क्वेश्चन, बट थोड़ा सा इसमें ट्रिकी है कि बुक के पॉइंट अगर आप थोड़े से लिख दें तो ज्यादा आपको मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, फिर एक क्या है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड डेविएशन वो मैं कराऊंगा ये सेकंड पार्ट में। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन जरूर आएंगे एग्जाम में। है कैलकुलेट ट्रेंड वैल्यूज, ये ट्रेंड वैल्यूज फाइंड आउट करना है, ये भी कैलकुलेट करना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट होता ही है। तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, 6, 7 और क्वेश्चन नंबर 8 रह गया है, वो भी दिखाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, एक्सप्लेन वेरियस प्रिलिमिनरी एडजस्टमेंट, डिस्कस वेरियस प्रिलिमिनरीज, discuss various preliminaries adjustment that are necessary to do before analysis a time series। ये टाइम सीरीज का क्वेश्चन है, सबसे जो लास्ट क्वेश्चन है वो आपका टाइम सीरीज से क्वेश्चन है ये। डिस्कस वेरियस प्रिलिमिनरीज एडजस्टमेंट दैट आर नेसेसरी टू डू बिफोर एनालाइज अ टाइम सीरीज डेटा। तो टाइम सीरीज डेटा को एनालाइज करते समय कौन कौन से प्रिलिमिनरी एडजस्टमेंट्स होती हैं वो हमें इसमें बतानी है। इसी का सेकंड पार्ट है कंप्यूट फिशर्स आइडल इंडेक्स, इंडेक्स नंबर निकालना, इंडेक्स। तो इंडेक्स में कई सारे मेथड हमने पढ़े थे, फिशर्स मेथड है, तो फिशर्स मेथड से आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो ये आपका क्वेश्चन था पूरा, मैंने क्वेश्चन पेपर अभी जो दिखाया। मैं अभी यहाँ पे इसी को यहीं तक वीडियो को एंड करते हैं। कोई और पार्ट तो नहीं रह गया? हाँ, ये तो हो गया कंप्लीट ना, फिशर्स वाला हो गया। चलिए, ये हिंदी में क्वेश्चन पेपर था, चलिए वो तो हो गया हमारा। थैंक यू। अभी हम इसको ही सब चीज को कवर करेंगे सेकंड पार्ट में, और वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कर दीजिएगा। चलिए अभी हम इसको यहीं पे ओवर कर रहे हैं। ये यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नंबर 8 आपने देख लिया। इसमें क्या करना था आपने, क्वेश्चन नंबर 8 में, ये क्वेश्चन नंबर 8 था आपका। तो ऐसे ही आपका पार्ट बी था, जो पार्ट बी में आपके 4 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 8 तक। इसमें से आपको कोई 2 करने हैं, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है, और अपना सिलेक्टिव अपनी प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से करनी है।
बेसिकली मुझे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते समय आपको ये ध्यान कराना था कि कौन-कौन से आपके यूनिट हैं। टोटल यूनिट तो आपके होंगे 18 यूनिट या 16 यूनिट जो भी टोटल यूनिट हैं। लेकिन आपको उसमें से आधा सिलेबस यानी कि 50% सिलेबस करके आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। 50% तो मेरा टारगेट ये रहेगा कि सिलेबस को बेसिक 50% कवर किया जाए। इससे क्या हो जाएगा, हम इतना भी सिलेबस अगर हम कंप्लीट करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम 70 टू 80% मार्क्स ला सकते हैं। कैसे? क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो ऑप्शन में आते हैं, वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन हम करेंगे नहीं। हम वही क्वेश्चन करेंगे जो अभी सिलेबस में इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी हैं और बहुत सिम्पलेस्ट भी है, बहुत मुश्किल भी नहीं है और ऐसे टॉपिक को हम अभी कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।